अभी स्टडी चल रही है मेरी 12th क्लास में। 12th क्लास में कौन सी स्ट्रीम है आपकी? वही है बैगन। चलो ये सब बीकॉम कर रहा है लड़का। अच्छा 12th बता रहे थे। पीछे पोस्टर आप देख सकते हैं, इंडिया अगेंस्ट पेपर लीक्स। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें वहां लगी हुई हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आपको लगता है कि ये चीजें रुक जाएंगी? आपको पता है एनटीए में कौन कौन जो बड़े एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बैठे हुए लोग हैं कौन कौन है? देखिए मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। बेसिक सवाल अभी भी वही है कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉडल इतने सारे लोगों ने यहाँ बैठ के बात की, तैयार किया कि ये हम सरकार के आगे प्रपोज करेंगे, ये ड्राफ्ट हम लेके जाएंगे, इस पे शायद काम होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया से उभरी हुई सेंसेशन जिसने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। नीट के पेपर में हुई गड़बड़ी और उससे पहले हुए कई मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार कई राज्यों में देखने को मिला। जंतर मंतर हम पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे आज अभिजीत दिपके के साथ साथ मंच पर सोनम वांगचुक भी मौजूद हैं। सोनम वांगचुक पहले भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रह चुके हैं। तमाम वो चेहरे जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं आपको इस वक्त वहां दिख सकते हैं। आज के इस प्रोटेस्ट में एक अलग बात यह भी है कि यहाँ पर किसान आंदोलन से जुड़े भी कई लोग मौजूद हैं। वही किसान आंदोलन जो हमें गाजीपुर के बॉर्डर पर देखने को मिला, टिकरी बॉर्डर पर देखने को मिला, उस किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग आज हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको पूरा नजारा दिखाऊं, बहुत गर्मी है इस वक्त दिल्ली में और पूरा नजारा आप देख सकते हैं कि गर्मी में इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों में बैनर हैं, हाथों में पोस्टर हैं और एक बैनर पे लिखा है कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेहनत का अपमान नहीं चलेगा। जिसके हाथ में देख लीजिए पोस्टर, बैनर आपको यहाँ लोगों को नजर आएंगे। और इस वक्त देखिए किसान आंदोलन से जुड़े लोग अभिजीत दिपके को पगड़ी पहना रहे हैं। तो यानी साफ एक संदेश देने की कोशिश है कि युवा किसान एक साथ एक मंच पर मौजूद हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज है कि आप देखिए हाथों में बैनर है। पेपर लीक की बात की गई है कि एग्जाम लीक किस, आप कब से यहाँ पर? मैं जस्ट अभी आधे घंटे पहले ही आया हूँ। एक्चुअली मैंने आज ही एक गाना रिलीज किया है, आप देख सकते हैं, एग्जाम लीक। ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, गढ़ी बॉय प्रेजेंट्स। इसी यूट्यूब चैनल पे मेरा गाना आज रिलीज हुआ है और मैं मतलब इसके गाने के दो बोल आपको सुनाना चाहूंगा। और एक ये पोस्टर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उनका पोस्टर लापता का पोस्टर लेके हाथ घूम रहे हैं आप। अपनी जिम्मेदारी से लापता हो गए। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी चल रही है मेरी 12th क्लास में। 12th क्लास में कौन सी स्ट्रीम है आपकी? वही है चलो ये सब बीकॉम कर रहा है लड़का। 12th बता रहे थे। 12th बीकॉम चल रही है, वो थोड़ा नर्वस। मैं बताता हूँ, ये अपनी जिम्मेदारी से लापता है, ठीक है। अगर ये जिम्मेदार होते तो ये जो उन बच्चों ने सुसाइड किया उनका दुख दर्द समझते, उनकी फैमिली से जाके एटलीस्ट मिलते, दुख साझा करते। लेकिन ये लोग जो है ना, इतनी निकम्मी सरकार है, ये अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं, इसलिए लापता है। इसी के अगेंस्ट मैंने गाना लिखा था, एग्जाम लीक। ये सारे लोग आपके साथ ही पीछे, आप एक जगह से हैं, आप क्या करते हैं? गाजियाबाद से हूँ, मैं भी बीकॉम फाइनल ईयर है। हाँ जी, आपका भी बीकॉम? जी बीकॉम फाइनल ईयर है। तो अपना अपना तरीका है, किसी ने गाना रिलीज किया है, किसी ने पोस्टर हाथ में ले रखा है, तो सबके अपने अपने तरीके हैं ये बताने के कि कैसे सरकार के खिलाफ या सरकार की जो नीतियां उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। तो जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मंच पर सोनम वांगचुक मौजूद हैं, भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं। मंच पर अभिजीत दिपके भी मौजूद हैं और यहाँ कुछ छात्र भी बैठे हैं और मुद्दा वही, पेपर लीक को कैसे रोका जाए। पीछे पोस्टर आप देख सकते हैं, इंडिया अगेंस्ट पेपर लीक्स। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें वहां लगी हुई हैं। ये वो छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये उनके सहयोगी छात्र हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको और लगभग 9 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, क्या मांगे हैं आपकी? बेसिकली ये आंदोलन एक मांग से जुड़ा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए। दूसरा हमारा मांग है कि एनटीए जैसे संस्था जो बार बार पेपर लीक कर रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक किए हैं कि पिछले 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स अफेक्ट हो चुके हैं, तो उसका भी संस्था जो एक लीक एजेंसी बन चुका है उसको रद्द करने के लिए। तो आप, मैं एक चीज समझने की बहुत लंबे वक्त से कोशिश कर रहा हूँ, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आपको लगता है कि ये चीजें रुक जाएंगी? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से रुक जाएंगी? मतलब
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से हम नहीं मानते कि ये सब चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की सोच आना चाहिए। वो इस सरकार में फिलहाल तो नहीं है जितना हमको देखने पा रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं कि मिनिमम बेयर मिनिमम अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री का हो कि इतने सारे फेलियर के बाद आपको शर्म के बाद आपको कुर्सी छोड़ना चाहिए। रेल मंत्री को भी दीजिए, देखिए इतना एक्सीडेंट होने के बाद उसी कुर्सी पे बैठा है। ऐसे गृह मंत्री भी इतने अटैक्स होने के बाद उसी कुर्सी पे बैठा है। तो ये सरकार बना हुआ है, ये सरकार अड़े हुए है कि हमारा कोई मंत्री हटेगा नहीं। बट हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स के नाते, यूथ के नाते, कि ये बेयर मिनिमम अकाउंटेबिलिटी है कि आपके अंदर इतना फेलियर है, आप इतना निकम्मे है कि आप एक भी ढंग से पेपर नहीं कर पाते हो, तो आपको कुर्सी से छोड़ना होगा। जब इस बार रीनीट का एग्जाम कराया गया तो रीनीट के लिए अच्छे खासे तरीके से पूरे अरेंजमेंट्स किए गए, एयरफोर्स को लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को लगाया गया ताकि पेपर लीक ना हो, और स्टूडेंट्स को लाने ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था सरकार ने की। उसके बावजूद भी फिर ये कहा जाता है कि देखिए आपने अभी भी कमी छोड़ दी कहीं ना कहीं। देखिए, बात यह है कि जब रीनीट की बात आ गई तो पहला चीज जो शिक्षा मंत्री किए थे या ये सरकार किया था, टेलीग्राम को बैन किया। मतलब आप चाह रहे हो कि पेपर लीक हो जाए बट वो बट ना जाए। और मतलब ये भी बात है कि आप एयरफोर्स से आप पेपर बांट रहे हो, बट लीक कहाँ शुरू होता है? लीक तमाम जगह पर है, क्योंकि एनटीए एक संस्था है जो 25 एम्प्लॉय का है, और उस संस्था को कैसे वो चलाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन से। तो आप 10 लोग को पेपर छपवाने दोगे, 10 लोग को पेपर बंटवाने दोगे, 10,000 सेंटर्स बना दोगे, तो कहीं ना कहीं आप लीक का एक सिस्टम बना चुके हो, और कहीं ना कहीं इसका लीक निकल जाता है। आपको पता है एनटीए में कौन कौन जो बड़े एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बैठे हुए लोग हैं वो कौन कौन है? देखिए, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, बट हम बेसिक फैक्ट्स जो हम निकालते हैं एनटीए के बारे में, ये है कि वो एक सरकारी संस्था नहीं है। वो है कि 25 ही फुल टाइम एम्प्लॉय, होल टाइम एम्प्लॉय है उसका। तो सवाल इधर उठता है, हमको एक या दो इंसान की मतलब नहीं है, वो संस्था पूरा जैसे बना है उससे मतलब है हमारा। नहीं, उसमें दरअसल उसमें बड़ी बड़ी जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ के, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर्स और यूपीएससी के एक्स चेयरपर्सन, इस तरीके के बड़े बड़े लोग बैठे हुए। तो इसलिए मतलब अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है तो फिर उन लोगों पर भी तो सवाल होना चाहिए ना। वो तो स्टूडेंट्स के बिल्कुल सर के ऊपर बैठे हुए लोग हैं। तो हम सवाल उठा रहे हैं कि एनटीए जैसी संस्था के ऊपर कोई भरोसा नहीं, उस संस्था को ही खत्म किया जाए। क्योंकि 2018 में जब एनटीए आता है, वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटीज एक्ट के तहत ले आता है। उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक नहीं है शिक्षा मंत्री के साथ। तो बात यह है कि एनटीए जैसे फर्जी इंस्टीट्यूट, जो आप प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का मॉडल आप ले आ रहे हो, उस तरह का संस्था हम नहीं चाहते। नेशनल जो टेस्टिंग होता था पहले, सीबीएसई करते थे या कई और सरकारी संस्था करता था, तो अकाउंटेबिलिटी उधर तय होगा। एक प्राइवेट एजेंसी आप कितना अकाउंटेबल ठहराओगे? जब हम बात करते हैं पेपर लीक की तो कहा जाता है कि एनटीए के पेपर लीक हुए, लेकिन यूपीएससी के पेपर लीक होने की खबरें सामने नहीं आती। ऐसा बोला जाता है कि जब एनटीए के पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन जब यूपीएससी की तरफ देखा जाता है तो यूपीएससी के छात्र कहते हैं हमारा पेपर लीक नहीं होता, एनटीए के पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये दो संस्थाएं और पेपर कराने का पैटर्न लगभग सेम, लेकिन फिर भी इतना फर्क। असल में वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे नीट वाले स्टूडेंट्स हैं वो अभी बिगनर्स हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अपनी फील्ड में जाने के लिए बिगनर्स हैं। लेकिन यूपीएससी वाले वो इतना केस करेंगे ना, जितने वो हैं वो उनकी पूरी सरकार पलट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे लॉ पढ़ रखे हैं। वो देश को चलाने के लिए आगे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी देखा जाए नीट वाले और बाकी जो स्टूडेंट्स के जो रिसेंटली पेपर लीक्स हुए हैं, वो खासकर उनके हुए हैं। जो अभी रिसेंट वाला जो है वो तो खैर उसी का हुआ है, नीट वाले का। उसमें क्या है, वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। लेकिन यूपीएससी और आपके जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, छोटे वाले जो पोस्ट के होते हैं, वो अक्सर लीक हो जाता है, लेकिन बड़ी पोस्ट के कभी लीक नहीं होते। क्योंकि जो बड़ी पोस्ट वाले लोग हैं, दे नो की एजुकेशन मिनिस्टर जानते हैं कि वो लोग असल में वो लीगली कहाँ तक बात कर सकते हैं। लीगली यहाँ पे हम लोग भी कमजोर कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं, कहीं जब बात आ जाती है। कितने दिन हो गए आपको लगभग यहाँ बैठे हुए? मुझे यहाँ पे पूरे मतलब 9 दिन हो चुके हैं। मैं 6 तारीख भी यहीं था और 20 तारीख से मैं लगातार यहीं पर ही हूँ। रात में सोना भी यहीं है हमारा, और सुबह मतलब रोज ऐसा ही है, 2-3-4 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा नींद। इवन मुझे लगा था कि लोग बारिश वाले दिन बहुत कम हो जाएंगे, मुझे उससे पिछले दिन से ज़्यादा लगा कि लोग रुके हैं। और लगभग कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे रोजाना आते हैं? पहले अभी बताइए आप करते क्या हैं?
मैंने अभी पढ़ाई से थोड़े दिन के लिए ड्रॉप लिया है। बाकी मैं एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ एंड आई एम ए मेंबर ऑफ आइसा ऑल्सो। आइसा इस ऑर्गेनाइजेशन का, यस। अभी और आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, भी कर रहे हैं नहीं कर रहे फिर? अभी मैंने ड्रॉप लिया था इसीलिए। बाकी मैं अभी मैं जॉब कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, बाकी दोबारा ज्वाइन करूंगा उसके लिए। और आप? मैं नितिन है और मैं भी क्लास 12 पास आउट हूँ। हाँ, आगे तो अभी जर्नलिज्म ही सोचा है। अभी डीयू में एडमिशन लूँगा, डीयू सोल में। उसके बाद फिर जर्नलिज्म का कोर्स करूँगा। शुभकामनाएं आपको। यहाँ और भी लोग हैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश अभी हम लोग करेंगे। आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं? आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं? कहाँ पर, कौन से यूनिवर्सिटी से या कौन से कॉलेज से? मैं जेएनयू से हूँ, जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट हूँ मैं। और यहाँ पे हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जेएनयू से साथी हैं, डीयू से साथी बैठे हैं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं, इनफैक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी आइसा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पर, आइसा के नेशनल अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे। तो हम उन सबके साथ यहाँ पर। आज सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है। आपके लोग भी यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है आगे क्या होगा अभी? यही होगा कि जन सैलाब और उमड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो कितनी भी अपनी आंखों पे पट्टियां बांध ले, अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर ले, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा लोगों की आवाज़। जो इतने साल से हर जगह लोग प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं और उनको अनसुना करना पड़ रहा है। देश के कोने कोने में जन विरोध चल रहा है। ये दिल्ली के एकदम बीचों बीच ये जन विरोध चल रहा है। ना सिर्फ पेपर लीक तो महज एक बात है, पूरी शिक्षा प्रणाली को इन्होंने तहस नहस कर दिया है। जितनी इनकी पॉलिसीज आ रही हैं, एनईपी से लेके एनटीए से लेके अभी वीबीएस से बिल जो पास कराने वाले हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पेपर लीक पे तो महज एक बात है, वो तो शुरुआत है। अभी आगे एक लंबी लड़ाई है जो शिक्षा को बेचने का इनका जो पूरा कारोबार शुरू हुआ है उसके खिलाफ। जब मैं पूरी एजुकेशन या शिक्षा प्रणाली की या पूरी एजुकेशन पॉलिसीज की बात करता हूं तो सब कहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी खराब बहुत है, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए इसके तरीके मुझे बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो यहाँ मैं कोशिश यही कर रहा हूँ समझने की कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इनके पास कोई ऐसे तरीके हैं कि आपका ये सिस्टम बेकार है, हम आपको एक पॉलिसी बना के देते हैं या फिर हम आपको एक मॉडल बना के देते हैं, आप उस पर काम करके देखिए। ये शायद आपके पुराने मॉडल से बेहतर है, क्योंकि आप जो मॉडल आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो आज का नहीं, वो 50 साल पुराना, 60 साल पुराना है। दुनिया बदल रही है तो नए मॉडल पे काम करने की जरूरत है। क्या ऐसा कोई मॉडल यहाँ पे किसी के पास भी है कि चीजों को ऐसे बदला जा सकता है? चाहे आप बेसिक एजुकेशन की बात कर लीजिए या पर हायर लेवल की बात कर लीजिए। तो पुराने जो भी एजुकेशन के सिस्टम थे या एजुकेशन पे जो भी बात या आंदोलन रहा है, दुख की बात यह है कि अभी उससे और आगे और बेहतर बनते हम, उसके बजाय हम और पीछे जाते जा रहे हैं। जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी राइट टू एजुकेशन के लिए, कि वो एक मौलिक अधिकार बना, सर्व शिक्षा अभियान आया कि स्कूलों को बच्चों तक पहुंचना है, बच्चों के पे जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो स्कूलों तक पहुंचे। ये पूरी मुहिम चली और हर जगह स्कूल बनाए गए, मिड डे मील स्कीम शुरू की गई। अब देखते हैं कि यही योगी आदित्यनाथ की सरकार इतने सारे स्कूलों को, 50,000 70,000 से ज़्यादा स्कूलों को रैशनलाइजेशन के नाम पे ख़त्म कर देती है। ये कहती है कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब टैक्स पेयर का पैसा अगर शिक्षा पे नहीं लगेगा तो और कहाँ लगेगा? अगर अपनी सिटीजनरी को पढ़ाने लिखाने में नहीं लगेगा तो और कहाँ लगेगा? नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने टैक्स पेयर के पैसे की बात नहीं की थी। वो स्टोरी मैंने कवर की। उन्होंने कहा है कि जिस स्कूल में ओवरऑल बच्चों की पॉपुलेशन 50 से कम है, हमने वो स्कूल बंद कर दिए हैं। वो रैशनलाइजेशन कह रहे हैं कि हम जो है स्कूलों को इस तरीके से बनाएं कि एफिशिएंट हो, ज़्यादा खर्चा ना लगे। क्या मतलब वो ये बोलने कि जहाँ पे 50 से कम स्टूडेंट्स होंगे? गांव में हमें पता है कि आज भी ये हालत है कि बच्चे स्कूल जाना उनके लिए बस एक मात्र, मान लीजिए वक्त है तो चले गए, नहीं तो खेत में मजदूरी करना है। अभी यही मानेसर नोएडा का प्रोटेस्ट हुआ था, 16-16, 17-17 साल के बच्चों को जेल भेजा गया था। मतलब कि वो स्कूल शिक्षा उनको भी प्राप्त हुई नहीं है, वो तो मजदूरी करने गए हैं और जब अपनी न्यूनतम मजदूरी की भी मांग करते हैं तो उन पे कितने कितने एफआईआर करके। मैं तो इस प्रोटेस्ट में भी देख रहा हूँ 12th के बच्चे आए हुए हैं जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है नहीं लेना, वो भी इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं।
हाँ, आपको यहाँ पे गांव-गिरांव से लोग हर जगह से मिलेंगे। जो शिक्षा एक सपने का आधार होता था कि शिक्षा से एक खुद को, परिवार को एक मोबिलिटी मिलेगी, अपलिफ्टमेंट मिलेगा। अब वो रौंद दिया गया वो सपना। अब वो शिक्षा सीढ़ी नहीं बन गई है, शिक्षा और शोषण का एक कारोबार बन गया है। मेरा बेसिक सवाल अभी भी वही है कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक मॉडल इतने सारे लोगों ने यहाँ बैठ के बात की, तैयार किया कि ये हम सरकार के आगे प्रपोज करेंगे, ये ड्राफ्ट हम लेके जाएंगे, इस पे शायद काम होना चाहिए? क्योंकि ये जो मैं अपनी बात पहले कह रही थी, अगर मैं उसको पूरा करते हुए बात करूं तो यही है कि जो पॉलिसीज अभी तक थी उसको बेहतर करने, जैसे आप पेपर लीक की बात हो रही है यहाँ पे इतने दिनों से, और 2017 में वही जो एक पैसे का जो लागत की बात होकर जो 50 से कम स्टूडेंट्स होंगे तो स्कूल चलने से फालतू में रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, इसलिए वो स्कूल बंद किए गए। उसी तरह 2017 में एनटीए लेकर आया गया था, ये कहकर कि एनटीए एक प्राइवेट एंटिटी है और निजी जो बॉडीज़ होती हैं वो तो बहुत अच्छे से काम करती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से 2017 से अभी तक अगर गिने तो 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। कितना तो शायद हमें पता भी नहीं होगा, 90 तो हमें पता चला है। तो ये हम देखते हैं कि जब शिक्षा की बात है, सेहत की बात है, तो सरकार को वो अपने हाथ में लेना चाहिए, उसे कंपनियों के हाथों नहीं बेचना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि सैनिक स्कूल्स जो हैं उसको किस तरीके से प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन के तहत बेच दिया गया है। उसमें एक नेल्लौर में एक सैनिक स्कूल जो है अडानी सैनिक स्कूल बन जाता है, उसी तरह और भी आरएसएस बीजेपी के इंडिविजुअल के हाथों बेच दिया जाता है। आप हायर एजुकेशन में देखिए कि एनईपी लाया जाता है जिसमें 4 साल का बैचलर्स किया जाता है, लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट से एनईपी के खिलाफ जेएनयू में एक विरोध रहा है और अभी एनईपी पूरी तरीके से लागू वहाँ पे नहीं कर पाए हैं। वहाँ पे बीए का थोड़ा ढांचा भी अलग है, लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जाके बात करिए, कितनी बदहाली है। सुबह से रात तक रटवाने में लगे रहते हैं। किसी चीज़ का ये इंश्योर किया है सरकार ने कि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन ना हो, वो किसी भी चीज़ पे बात करने लायक ना रहे। तो शिक्षा जो है सबसे पहला सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि शिक्षा अगर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं तो कम से कम नॉमिनल कॉस्ट पे हो। सबसे पहला कदम तो ये हो। तो नॉमिनल कॉस्ट पे एजुकेशन की बात हो रही है। या फिर एक और बात मैं इस पे जोड़ना चाहूँगी, इस समय मीडिया में डेप्रीवेशन पॉइंट्स की बहुत बात हो रही है। जेएनयू में डेप्रीवेशन पॉइंट्स का एक मॉडल है जहाँ पर अगर सेंसस के हिसाब से आखिरी सेंसस 2011 का हुआ था, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से देश भर के राज्यों में डिस्ट्रिक्ट्स को बांटा गया है और उसमें क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट का एक लिस्ट बनाया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है 4 पैरामीटर्स पे बनते हैं। पहले महिला शिक्षा कितना है उस डिस्ट्रिक्ट में, एग्रीकल्चर वर्कर्स किसानी कितनी है, रूरल पॉपुलेशन कितना है, और घरों में टॉयलेट्स, घरों के अंदर टॉयलेट्स कितने घरों में हैं। इस बिना पर ये 2 लिस्ट बनती है और उसके बिना पर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक गांव से या पिछड़े इलाके से कोई छात्र आता है या कोई छात्रा आती है, उसको 6 पॉइंट मिलता है मैक्सिमम। और अगर वो महिला है या ट्रांसजेंडर है और अगर वो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी से आती है महिला या ट्रांसजेंडर, तो उसको 7 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उन्हें 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इससे ये होता है कि जो मुकाबला हमें पता है कि बराबर का नहीं है, हमें पता है कि गाँव में शिक्षा उस तरीके से नहीं पहुँची है, पिछड़े इलाकों में उस तरीके से शिक्षा नहीं पहुँची है, या फिर जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाते हैं उनको एक बेहतर शिक्षा मिलती है, महिलाओं को उस तरीके से शिक्षा नहीं मिलती है, ट्रांसजेंडर को नहीं मिलती है। तो जब एग्जाम्स में बैठते हैं लोग, तो उनको जब डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप भी आइए, इन यूनिवर्सिटी स्पेसेस को ऑक्यूपाई करिए, इन यूनिवर्सिटी स्पेसेस को अपने हिसाब से यहाँ की राजनीति को ढालिए, यहाँ की पढ़ाई को ढालिए। उस वजह से जेएनयू आज जेएनयू है, जिसको बार बार आप जेएनयू में जाएंगे आपको हर जगह से लोग मिलेंगे, क्योंकि 268 रुपये का फीस का मॉडल है वहाँ पे। और हमें लगता है कि देश के कोने कोने में ऐसी यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे भी। तो बेसिकली बात सिर्फ वही थी, सवाल सिर्फ उतना ही है कि दुनिया भर का ज्ञान या तो फिर दुनिया भर की बातें कितनी भी की जा सकती हैं, लेकिन प्रोटेस्टर से अगर एक सवाल पूछा जाए कि आपके पास वो बेसिक मॉडल है कि नहीं,
उसका जवाब शायद नहीं मिल पाता, उस बात का जवाब शायद नहीं है किसी के पास, या उस मॉडल पर अभी इतने बेहतर तरीके से चर्चा ही नहीं की गई है। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो कही गई गांव के स्कूलों को लेकर, गांव की शिक्षा को लेकर, शहर की शिक्षा को लेकर, ट्रांसजेंडर्स को लेकर, महिला शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन जब भी ये वाली बात की जाती है कि आखिरकार एक बेसिक मॉडल, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास समाधान जरूर होने चाहिए, तो वो बेसिक मॉडल कहाँ है आपके पास? उस बात का जवाब अभी हमने कई लोगों से बात की, पहले भी बात की थी, उस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। अब देखने बात करेंगे जरा, और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस भीड़ में किसी ने वो उस बारे में चर्चा की है। जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, अभिजीत दीप के मंच पर हैं, प्रदर्शन चल रहा है और इसी के साथ यहाँ पीछे मेरे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी है इस वक्त, दिल्ली की गर्मी में आप समझ सकते हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। अलग अलग यूनिवर्सिटी से छात्र यहाँ आए हुए हैं। मांग वही कि पेपर लीक को रोका जाए, और दूसरी बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। छात्र अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर बैनर आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा इन पोस्टर्स को, इन बैनर्स को दिखाने की कोशिश करें कि आखिरकार क्या क्या लिखा हुआ है। कहीं स्क्रैप एनटीए नो टेस्टिंग एजेंसी लिखा है, क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। इक्वल एजुकेशन टू ऑल का एक पोस्टर है, आप देख सकते हैं। तमाम छात्र अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना विरोध जता रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अपना विरोध जताया जा सके। और सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ छात्र ही हैं, कई कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ छात्रों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। जहाँ मेरे एक दोस्त बैठे हुए हैं। आप प्रोटेस्ट में आए हैं यहाँ पर, तो कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? प्रोटेस्ट का आज 9वां दिन है। आज प्रोटेस्ट का 9th डे है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली से या फिर कहीं और से? मैं इग्नू से पढ़ाई कर रहा हूँ, ओपन से। इग्नू से ओपन से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपने से आए हैं या फिर किसी, जैसे बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स हैं जुड़े हुए जो आवाज उठा रहे हैं, या फिर अपने एक किसी दोस्त फ्रेंड सर्कल या दोस्तों के साथ आए हुए हैं प्रोटेस्ट में? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे साथी हमारे बन गए हैं। यहाँ पे मैं आया अकेले ही था, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे साथी मिले जो इस आंदोलन में, और जो परीक्षा पेपर लीक हुआ है और तमाम तरह की चीज़ें हो रही है, सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट में आए हैं। और वो सारे लोग यहाँ पे साथी बन गए हैं, हमारे सारे साथी बन गए। तो और बाकी मांग क्या क्या है कि एनटीए को हटाया जाए? जी बिल्कुल। पहला मांग है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो, एनटीए रद्द हो, और व्यवस्था में और भी बहुत सारे सुधार, एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से महंगा किया जा रहा है, तो ये सारी मांगे हैं हमारी की। तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की मांग है, फीस में कटौती की मांग की बात की जा रही है। अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, आगे चल के बात करते हैं।